हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आपको पता है कि इस चैनल पर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो एक लेके जरूर आता हूं। तो आज हम बात करेंगे टॉप 7 रीजन व्हाई योर पासपोर्ट इज रिजेक्टेड। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा पासपोर्ट इस रीजन से रिजेक्ट हो गया, मेरा पासपोर्ट क्यों रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे लोगों के माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है कि मेरा पासपोर्ट आखिरकार रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम थी आखिरकार। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे और मैं आपको टॉप 7 रीजन बताऊंगा कि आपके पासपोर्ट क्यों रिजेक्ट हो जा रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड का या फिर फैमिली में किसी का भी अगर पासपोर्ट रिजेक्ट हो जा रहा है तो कौन सी गलतियों के कारण उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल सके, आप किसी भी पार्ट को मिस बिल्कुल भी मत करना। तो चलो अब डायरेक्ट हम वीडियो को भाई स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज दैट डॉक्यूमेंट मिसमैच। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट मीन्स आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान या फिर जब ऑनलाइन हम इसका फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं उस समय या फिर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान, आप तीनों समय में मान सकते हो कि जब भी आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है, जो डॉक्यूमेंट आपने लिखवाया वहाँ और डॉक्यूमेंट कुछ और लेके जाते हो, तो उस कंडीशन में भी आपका पासपोर्ट जो है मतलब कि वहाँ पर आपका पासपोर्ट पेंडिंग में चला जाता है और आप सोचते हो कि हमारा पासपोर्ट क्यों रिजेक्ट हो गया, क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला रीजन ये भी हो सकता है आपके पासपोर्ट रिजेक्ट होने का। एंड नंबर 2 इज दैट सिग्नेचर मिसमैच। मतलब कि सिग्नेचर अगर मैच नहीं कर रहा है, सपोज दैट कभी कभी देखो जब हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के टाइम पर हम वहां पर सिग्नेचर करते हैं, ओके। एंड फिर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान भी हम सिग्नेचर करते हैं। तो इतना याद रखिए कि जो भी आपने सिग्नेचर करा हुआ है वो सिग्नेचर आपके जो है पहले वाले सिग्नेचर से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान सिग्नेचर कुछ और कर दिया और पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान सिग्नेचर कुछ और कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आपकी साइन मैच नहीं होगी तो ये कंडीशन भी हो सकता है कि आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए और फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ सकता है। एंड नंबर 3 पॉइंट, तो नंबर 3 पे अगर हम बात करें इलिजिबल कॉपी, और इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलिजिबल कॉपी का मतलब ये हुआ कि जो भी आप जेरोक्स करा के डॉक्यूमेंट लेके जाते हो या फिर जब आप डॉक्यूमेंट देते हो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो उस टाइम पर इतना याद रखिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो बहुत ही ज़्यादा डार्क ना हो, मतलब क्लियर दिखे। जैसे कि अगर आप जेरोक्स करा दियो किसी भी पेज का, सपोज दैट मेरे पास कोई भी एक पेज ले लेते हैं, ये पेज है और यहाँ पर मैं जेरोक्स करा देता हूँ। तो जेरोक्स कराने के दौरान इतना याद रखिए कि डार्क बहुत ही ज़्यादा ना हो, जो भी लिखा हो एकदम क्लियर हो। तो ये सारी देखो कई बार बहुत सारे लोगों का ये इश्यू होता है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क प्रिंट हो जाता है। जैसे कि जब लोगों का प्रिंटर खराब होता है शॉप वाले का, तो वो जनरली वैसे ही निकाल देते, बोलते भाई चल जाएगा, बट उस कंडीशन में भी आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ पॉइंट, एकदम ध्यान से सुनो भाई, देखते रहो, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। और लगता है कि अगर किसी और की भी जरूरत है तो आप किसी और को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड नंबर 4 पॉइंट इज दैट क्रिमिनल हिस्ट्री। अब इस केस में भी भाई पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। अब आप सोचोगे भाई हम तो एफिडेविट बनवा सकते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एफिडेविट भी बनवा लेते हो फिर भी अगर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है या फिर आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ही खतरनाक है, जैसे सबकी बात नहीं कर रहा, अगर नॉर्मल केस आपके ऊपर चल रहा है तो कोई बात नहीं है, तब तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं होता है। बट इन केस अगर आप अपने पास्ट में जो है काफी टाइम तक जेल में रहे हो या फिर बहुत ही बड़ा केस आपके ऊपर हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए। भले ही आप एफिडेविट लगाते हो तो उस कंडीशन में भी पुलिस वाले आपका जो है खारिज कर देते हैं। और इसलिए ये भी होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से वो लोग सोचते हैं कि अगर आप फॉरेन में अगर गए तो वहां पर कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। बट अगर आपकी सारी चीजें प्रॉपर रही और जो भी आपके ऊपर केस हुआ था वो सब क्लियर हो चुका है, A to Z सब फाइनल है, फिर एफिडेविट के साथ अगर आप देते हैं तो फिर आपको शायद, जहां तक मुझे पता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ सकती है। बट क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ही अगर खराब रहा आपका, आपके पेरेंट्स का, घर में सबका अगर खराब रहा तो फिर हो सकता है कि आपका पासपोर्ट रिजेक्ट किया जा सकता है।
एंड नंबर 5 पॉइंट इज दैट अनएक्सपेक्टेड रीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब इस रीजन से क्यों मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट होगा, आपके माइंड में ये चल रहा होगा। तो अनएक्सपेक्टेड रीजन का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो इंडिया में रह के जो गलत डॉक्यूमेंट का यूज करके पासपोर्ट बनवा रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये देखो, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये पॉइंट बहुत ही कम होता है। इन रेयर केस किसी का पासपोर्ट रिजेक्ट किया जाता है। ये तब होता है जब पुलिस वालों को आपके ऊपर डाउट होता है, सस्पेक्ट होता है, और आपके सारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक उन्हें मिलती है, तब वो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट करते हैं। तब वो वेरीफाई नहीं कर पाते भाई कि आपका ही ये प्रॉपर, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है प्रॉपर आपका ही डॉक्यूमेंट है या फिर किसी और का है, जिसके वजह से उन्हें पासपोर्ट को रिजेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि उन्हें डाउट होता है, जो पासपोर्ट यूजर मतलब जो अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो मैच नहीं खा रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें जैसे नहीं बोलते हैं कि जब किसी का मर्डर होता है तो सस्पेक्ट के तौर पे कि या उनको शक होता है तो उस तौर पे उनको पकड़ के लेके जाते हैं, पूछताछ करते हैं। तो ये सेम उसी तरीके का केस है भाई, अनएक्सपेक्टेड रीजन। तो यहाँ पर सस्पेक्ट अगर पुलिस वाले सोच रहे हैं कि भाई कि हाँ ये लग रहा है कि ये आतंकवादी है, ये है, तो हो सकता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। बट ये इतना याद रखिए कि भाई ये बहुत इन रेयर केस में होता है, कभी कभार हो जाता है एक आध दो लोगों का। बट अगर आपका सब कुछ सही रहा, उन्होंने फिर आपसे पूछताछ की, सारी चीजें सही रही, तो आपका जो है पासपोर्ट रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई टेंशन ना लो, बट ये रीजन था इसलिए बताना आपको जरूरी है। एंड नंबर 6 पॉइंट इज दैट लेट एंड ओवर ड्यू पेमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने टैक्स फिलअप नहीं किया, या फिर आपने लोन लेके रखा हुआ है और लोन का बिल जो है पूरा पेमेंट नहीं किया है, या फिर आपका पोस्ट पेड जो बिल है वो पेमेंट नहीं है पूरा, तो उस केस में आपका पासपोर्ट रिजेक्ट किया जा सकता है। अब देखो ऐसा नहीं है, देखो अगर आप अपने नाम से पासपोर्ट बनवा रहे हो और आपके नाम से लोन है, लोन पूरा फिलअप नहीं है, तो फिर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट होगा। बट इन केस अगर आपके फैमिली में किसी और मेंबर के नाम से लोन है बट आपके नाम से लोन नहीं है, तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाई डाउट माइंड में मत क्रिएट करना, मैं आपके प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन एक्चुअली दे रहा हूं। तो उस केस में होता है भाई कि अगर आपके नाम से लोन है और लोन आप भर नहीं पाते हो, तो उस कंडीशन में जो है पासपोर्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है। बट इन फ्यूचर जब ये सारी चीजें आप लोन चुका देते हो, सारी चीजें क्लियर कर देते हो, तो आप फिर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड नंबर 7 पॉइंट लास्ट रीजन, पुलिस चेक। अब इसमें सोच रहे हो कि भाई ये क्या, अब ये तो आपको पता है पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस काफी टफ होता है। मतलब मुझे नहीं लगता है, बट ऐसा लोग मानते हैं कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन इजीली हो जाता है, बट पुलिस वेरिफिकेशन काफी टफ होता है। इसलिए क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भाई हम लोगों से घूस मांगते हैं, ये मांगते हैं, इतने पैसे देने होते हैं, 5,000 10,000, तो क्या किया जाए। और जहां तक मुझे पता है भाई पुलिस वालों को आपको 1 रुपए घूस देने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपकी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन बता रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन जब कराया जाता है तो उस दौरान अगर पुलिस वालों को डाउट होता है कि ना भाई ये बंदा सही नहीं है, इसने जो एड्रेस प्रूफ दिया है उसका प्रॉपर नहीं है, ये तो लग रहा है कि भाई ये आसपास का है ही नहीं, तो उस केस में भी आपका पासपोर्ट लटक जाता है, पड़ा ही रहता है भाई पेंडिंग में, कुछ स्टेटस नहीं, पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इतना याद रखिए, ये सबके साथ नहीं होता है। पुलिस वेरिफिकेशन वैसे जहां तक मुझे लगता है कि भाई डन हो जाता है सबका, अगर सारी चीजें, सारा डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर रहा, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट में आपका नाम, स्पेलिंग, कैरेक्टर, एवरीथिंग सब कुछ मैच खा रहा हो, मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच होगा तो आपका पासपोर्ट पेंडिंग में शो करेगा या फिर अंडर रिव्यू में डाल देंगे। इस तरीके का कुछ रीजंस होगा जो आप भी सोचने लगोगे भाई क्या रीजन था, एक्चुअली क्या करें। तो अगर ये सारी गलतियां हो जाती है तो आप री अपील कर सकते हो, री इश्यू फिर करवा सकते हो। नहीं तो देखो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम जब आप जाओगे तो वो लोग खुद आपको बोलेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट ये मैच नहीं हो रहा है, आप ये सुधरवा लो, चेंज करवा लो, उसके बाद आओ। तो ये भी आप करवा सकते हो। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। अगर सारी चीजें ठीक लग रही हो, सारी चीजें प्रॉपर हो, तब जाकर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, फिर पुलिस वेरिफिकेशन आपका सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, छोटा या बड़ा,
तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई इस कमेंट के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, 2022 के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते रहता हूँ, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना देता हूँ। तो जहां तक मुझे आइडिया है मैं वीडियो बना ही देता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, और इस चैनल पर आपको एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो उस टाइप की वीडियो देखने को मिलेगी। और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है नोमैड अभिषेक, तो आपने अगर अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करो। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।